घड़ी में 11:11 पे कोई भी अगर काम हम लोग करते हैं तो वो काम सक्सेस होता है। मुस्लिम लोग 786 को देखते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एंजल नंबर जैसे हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं 2 नंबर को या फिर 5 नंबर को। जैसे और एक होता है 2:22, ये समय होता है, मतलब आपको रोक रहा है कोई भी काम करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं भी मौजूद हूं बैंक मोड़ के श्री राम प्लाजा शांति जेम्स एंड ज्वेलर्स में, जहां हमारे साथ बंगाल की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जोगमाया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जो विषय पर जानकारी लेने आए हैं वो है एंजल यूनिवर्स नंबर। इसकी बेनिफिट क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, हम सीधा ज्योतिषाचार्य से पूछते हैं और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर जोगमाया जी, ये बताइएगा कि ये जो एंजल्स नंबर होते हैं यूनिवर्स के, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कौन से मंत्र को पूजा करने से या कौन से मंत्र से क्या हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। पर अन्य जगहों में एंजल नंबर्स के तौर पर वो अपनी चीज़ों को विश मांगते हैं, जैसे कहा जाए। तो ये क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है एंजल्स यूनिवर्स नंबर की? हाँ, जो एंजल नंबर होते हैं, जो यूनिवर्स का एक संदेश होता है भगवान का। जो जैसे कि हम लोग भगवान का कोई भी, जैसे मुस्लिम लोग 786 को देखते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एंजल नंबर जैसे हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं 2 नंबर को या फिर 5 नंबर को। जब भी कभी कभी देखते हैं घड़ी में 11:11 पे कोई भी अगर काम हम लोग करते हैं तो वो काम सक्सेस होता है। कभी कभी देखते हैं घड़ी में 2:22, वो नंबर अगर 3-4 बार आए, मतलब यूनिवर्स आपको कोई भी संदेश देना चाह रहा है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कारण बता रहे हैं क्योंकि हमेशा एंजल नंबर आपको गाइड करने के लिए आते हैं। हर इंसान के पीछे हमेशा देवदूत रहते हैं। जो भी हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, साधारण जो जीवन यापन कर रहे हैं, तो यूनिवर्स जो भी प्राकृतिक की जो भी शक्तियां हैं, हम लोग जो भी ध्यान साधना कुछ भी करते हैं, तो मंत्र का जो पावर हीलिंग होता है, जैसे हम लोग को ऑरा हीलिंग करते हैं, बोलते हैं वो हीलिंग करना। नेगेटिव थॉट, कोई भी काम पहले से जब भी बोलते नहीं नहीं ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होता है। ये एक बार सोच के देखिएगा। अगर जो काम नहीं होने वाला होता है, मन में अगर ठान लेते कि नहीं ये काम होगा ही, तो डेफिनेटली वो काम होने वाला होता है। कारण हम लोग जो सोचते हैं, यूनिवर्स वही चीज को हम लोगों को रिटर्न बैक कर देते हैं। जी, जैसे कहा जाता है कि कई बार हमें हमारे बड़े जन या हमारे माता पिता ये कहते हैं कि शुभ सोचा करो शुभ होगा। तो वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग, हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो पेरेंट्स हमें कहते हैं शुभ सोचा करो, शुभ थिंकिंग रखो, तभी जाकर तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। तो यही ऑरा कहा जाता है, ऑरा बिल्ड होती है। तो हम और भी जानना चाहेंगे, जैसे कई अभी हम सोशल मीडिया के ज़माने में जब रहते हैं तो हम 11-11 विशेष की बात कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने गाड़ियों के नंबर में, घर के नंबर में या फिर अपने फ़ोन नंबर में उन नंबर को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इससे सच में अच्छी वृद्धि होती है, गुड लक आता है और जो भी समस्या होती है उसका समाधान होता है? जैसे किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ हुआ, मतलब नॉर्मली 2 तारीख को जन्म हुआ है, तो उसका मूल्यांक होता है 2, भाग्यांक उसका डेट ऑफ बर्थ और जिस महीना में जन्म हुआ उसको मिला के, और उसका जो साल है उसको मिला के जो टोटल आएगा उसको सिंगल करके, डिजिट करके, अगर 9 आए, 2 आए, 1 आए, कुछ भी आए नंबर या फिर 7 आए, तो उसका हो रहा है टोटल में भाग्यांक। ठीक है। मूल्यांक किसको बोलते हैं, यहाँ पर एंजल नंबर पे भी हम लोग बता रहे हैं मूल्यांक के साथ। किसी का अगर 2 तारीख को जन्म हुआ, 1 तारीख को, तो वो हो रहा मूल्यांक। ठीक है। और किसी का अगर भाग्यांक देखना चाहते हैं कि भाग्य संख्या मेरा कौन सा है, तो डेट ऑफ बर्थ का जो डेट, मंथ और ईयर का एक साथ जोड़ के जो नंबर आता है वो होता है भाग्यांक। ठीक है। तब एंजल नंबर में जब भी हम लोग देखते हैं 11:11 पे कोई भी अगर विश मांगते हैं, जैसे किसी को कहीं पर जाना है, इंटरव्यू में सक्सेस होना है, तो वो नाम को या इंटरव्यू का कोई भी जगह को वो 11 बार विश मांग सकते हैं। यानी 11:11 टाइम पे जो 1 मिनट का जो टाइम होता है, कहीं ना कहीं एंजल लोग हम लोगों को मदद करने के लिए आते हैं।
ये टाइम होता है नई शुरुआत करने के लिए, कोई भी अच्छा शुभ कार्य करने के लिए। और जैसे और एक होता है 2:22, ये समय होता है मतलब आपको रोक रहा है कोई भी काम करने के लिए, यानी 2, 2, 4 और 2, 6 शुक्र का संख्या आ गया, ठीक है। तो इस समय में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए, फिर काम में आगे बढ़िए। तो यहाँ पर अगर 11 है, 11 आ रहा है तो ये शुभ संकेत है, और अगर 2 डबल डिजिट आ रहे, 222 आ रहा है तो ये बैड लक का साइन है। और अगर 333 आ रहा, जैसे 3:33 आपका अगर आ रहा है, तो इसमें ब्रह्मांड आपका मदद करेंगे, यानी कोई भी एंजल आपके साथ है। इस समय में अगर कुछ भी विश मांग रहे हैं, जैसे इम्पॉसिबल, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, चाह रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे मदद कर दे, तो 1 मिनट में अपना कोई भी मनोकामना 11 बार बोल के देखिए, 11 दिन तक बहुत जल्दी ही इसका काम होता है। अगर हम इन सारी चीज़ों पे बात और भी विस्तृत चर्चा करना चाहें, तो जैसे कई बार हम लोग, आपने जिस तरीके से बताया कि अगर आप विश मांगते हैं और किया जाता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि अपने कोई बहुत ही फेवरेट चीज़ों पर वो संख्या अंकित करवाते हैं। तो क्या ये सही रहता है ये करवाना कि जैसे उन्होंने 11-11 अपने घर के नंबर पर रखवाया या फ़ोन नंबर पर रखा, तो ये क्या शुभ होता है? हाँ, लकी नंबर किसी किसी का होता है, जो अभी हम बोले भाग्यांक और मूलांक। जिसका भाग्यांक होता है मतलब 4 नंबर, तो वो अगर अपना फ़ोन को डिजिट में भी अगर 4 नंबर को रखे, गाड़ी का भी नंबर अगर 4 नंबर रखे, हाउस नंबर भी रखें, तो बहुत बढ़िया होता है। जिसका भाग्यांक 4, 5, 6 कुछ भी होता है भाग्यांक, उसका अगर लाल सिंदूर से पूर्व दिशा में अगर रखते हैं, लिख के, मतलब दीवार में कहीं भी छोटा करके भी लिख रख सकते हैं। सुबह उठ के जैसे हम लोग भगवान को पूजन करते हैं, सिर्फ उसको प्रणाम कीजिए, देखिए आपका भाग्य तुरंत खुद ब खुद मतलब सही रास्ता दिख जाएगा। एंजेलिक नंबर, और अगर बात की जाए राशि के हिसाब से, जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद ही नामांकन की जो नाम लगा का एक कार्यक्रम होता है, तो उसमें राशि नामकरण कार्यक्रम होता है, तो उसमें देखा जाता है कि वो अपने राशि के हिसाब से करता है। क्या एंजेलिक नंबर भी उसी यूनिवर्स या फिर आपके राशि के हिसाब से भी कार्य करता है? हाँ, एंजेलिक नंबर भी राशि के हिसाब से होता है। जैसे अभी आज का जो विषय हम बता रहे हैं, विशेष करके एक टिप्स दे रहे हैं। मेरे क्लाइंट बताए थे कि हम लोग तो बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं होता है, बार बार तो कोई मुझसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो इस हिसाब से आज का जो प्रेडिक्शन बताएंगे, किसी को अगर यूनिवर्स से मदद चाहिए, तुरंत मदद, यानी कहीं आप फंस गए हैं, कहीं लग रहा है कि एकदम फाका रोड में फंस चुके हैं, आपको मदद मिलने का कोई आशा ही नहीं है, तो वहाँ पर नॉर्मली सिर्फ बोनस, ये बोनस जो वर्ड है, ये बोनस मतलब कहीं से भी आपको मदद मिल जाएगी। ये वर्ड को अगर आप बोलिएगा, मन में ही अगर 5 से 10 मिनट चैंटिंग कीजिएगा, देखिएगा कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाएगी। जी, अगर आप अपने दर्शकों को या फिर उन लोगों को जो इन प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको अगर और कोई टिप देना चाहेंगे कि यूनिवर्स नंबर किस प्रकार से उनके लिए कार्य करेगा, और नॉर्मल डेज में जब वो सुबह उठते हैं और कुछ अच्छे की इच्छा करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? अभी बताएं, जो कोई प्रॉब्लम में फंस गए, अगर किसी को किसी से सरप्राइज चाहिए या फिर किसी को अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो नॉर्मली वो बोनस बोलने से भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर डिवाइन से किसी का मदद चाहिए, तो नॉर्मली डिवाइन बोलने से भी उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। कोई इंटरव्यू दिया है तो सोच रहा कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, कि कोई एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है शांति जेम्स एंड ज्वेलर्स के संचालक श्रवण कुमार जी, उन्हीं से जुड़ेंगे और आज हम जानेंगे मोती के वैरायटी में क्या क्या होती है। जैसे एक प्योर मोती होती है और एक कल्चर मोती होती है, उसमें हम जानेंगे कि क्या खास होता है, इन दोनों मोतियों में क्या अलग डिफरेंस होता है। श्रवण जी ये बताइएगा, तो आज आपने जो मोतियों की वैरायटी रखी है, इसमें मोतियों में खास रियल और कल्चर को कैसे पहचाना जा सकता है? रियल पर्ल जो होता है उसमें क्या होता है कि आदमी का कोई उसमें सीप जो है अपने आप फॉर्मेशन करता है, और कल्चर मोती जैसे आज के डेट में देखिएगा यूट्यूब में, चाहे आपको फेसबुक में भी आता है कभी कभी, कि लोग जो है ना फार्मिंग कर रहे हैं। सीप के अंदर में क्या किया जाता है, कैल्शियम का एक ड्रॉप जो होता है उसको इंजेक्ट करके सीप के अंदर छोड़ दिया जाता है,
तो वो सीप जो है उस तरह से जो है ना उसको पर्ल के रूप में उसको बना देती है। तो पर्ल जो है एक्चुअली में ये कैल्शियम है, इसको ये स्टोन नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे रियल वाला है तो उसमें कोई भी हम लोग इंजेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मन से जो है उसको फॉर्मेशन करती है। और उसका शेप भी जो है ना वो मतलब एक तरह का गोल या सिमेट्री या बहुत खूबसूरत, जो रियल पर्ल होगा वो खूबसूरत नहीं होगा, और जो कल्चर होगा वो खूबसूरत होगा, मतलब गोल होगा, चाहे बहुत अच्छा अंडाकार होगा, इस टाइप का एक शेप मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये है आपको बर्मा का मोती, इसका शेप नहीं है, ये पर्ल का आपको शेप नहीं मिलेगा। सब मोती में जो है ना कुछ ना कुछ जो है ना इस टाइप का शेप मिलेगा आपको, अनइवन शेप। हाँ, ये मतलब ये नहीं होगा, ये कॉस्टली आता है आपको। उसके बाद से फिर आपको एक कैटेगरी आता है साउथ सी, तो ये भी एक तरह का समझे कल्चर ही मोती है, लेकिन ये अच्छा क्वालिटी माना गया कल्चर में। तो इसका शेप मिलेगा आपको, इसमें शेप मिलेगा, इसमें भी आपको दाना दाना चारों साइड मिलता है, गड्ढा गड्ढा करके मिलेगा मोती के अंदर में। तो ये इसको भी अगर हम लोग बोला जाए तो ये कल्चर भी है और मान के चलिए रियल भी है, ये दोनों का बीच का एक मतलब समझिए कि एक वैरायटी है। उसके बाद से ये सब कल्चर मोती है, ये सब जितना भी देख रहे हैं ये सब सारा कल्चर है। जैसे इसमें पिंक कलर भी आता है, ब्लैकिश भी आता है, फिर उसके बाद से हल्का स्काई कलर का भी आता है, जैसे इसमें देखिए येलो टाइप का भी है। तो ये सब जो है ना ये सब कल्चर मोती है, जिसको हम लोग फार्मिंग के थ्रू जो है इसको हम लोग मान के चलिए कि सीप से निकाल करके फिर हम लोगों के पास आता है, हम लोग बेचते हैं, ये सस्ता होता है जी। एक कहा जाए तो एक तरीके से हाइब्रिड तरीके से या फिर आर्टिफिशियली बनाकर बनाया जाता है। दोनों सीपीयू में ही रहती है, ये सीपीयू में रहकर एक मोती आकार का शेप लेती है, पर ये मोती गोल नहीं बल्कि अलग अलग ढंग के अलग अलग शेप के होते हैं। और जब आप इनको छुएंगे तो इनको ठंड महसूस होगी और ये आपको उसी तरीके से दिखेगी। पर दूसरा जो होगा वो आपको कल्चर मोती कहा जाता है, जो हाइब्रिड तरीके से बनाया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कई जगहों पर हम मोती के कोई भी आभूषण या फिर मोती पहनने के लिए जब जाते हैं तो हमें कई तरीके के मोती दिखाई जाती है। तो हम इसमें पहचान कैसे कर सकते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे पहचान कर? देखिए, अगर जो खूबसूरत दिखाई दे रहा है तो नॉर्मल आदमी समझे कि जो मोती का शेप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, चमक बहुत अच्छा है, तो वो कल्चर मोती है, वो रियल पर्ल नहीं है। जो देखने में खूबसूरत नहीं है, जिसका शेप अच्छा नहीं है, एक तरह का नहीं है, तो वो मान के चला जा सकता है कि वो रियल पर्ल है। तो जनरल आदमी का यही है। बाकी जो होता है आपको रियल पर्ल का जो होता है वो आप हाथ में उठाइएगा थोड़ा भारी लगेगा आपको, और कल्चर मोती जो होता है उसको हाथ में उठाइएगा थोड़ा हल्का लगेगा। यही इसका जनरल पहचान है। बाकी इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में कोई आदमी नहीं पहचान सकता है। तो इसी तरह से है। ये चंद्रमा के लिए बेसिकली पहनाया जाता है आपको। इसमें आपको एक मून स्टोन होता है, स्टोन वो भी पहनाया जाता है। जैसे वो स्टोन इस टाइप का होता है, चंद्रमा के लिए पहनाया जाता है। ये मून स्टोन हो गया आपको। इसमें क्या है कि 2-3 वैरायटी आता है। ये सिलोनी माइंस का है। इसमें देखिए आपको स्टार टाइप का दिखाई देगा, सब पे रेसा दिखाई देगा। ये जैसे इस टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये आपको सिलोनी माइंस का है। इसमें अफ्रीकन भी आता है और एक इंडियन भी आता है। तो इंडियन में कोई मतलब जैसे इस तरह का शाइनिंग नहीं दिखाई देगा, अफ्रीकन में भी पूरा शाइनिंग दिखाई देता है, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो श्रीलंका का माना जाता है। ये भी चंद्रमा में पहनाया जाता है जी, इसी टाइप का होता है। मतलब मोती की जगह आप ये चंद्रमा के स्टोन्स भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पर मोतियों की अलग वैरायटी आपको दिखाई गई, जिसमें आप रियल और कल्चर में पहचान कर सकते हैं किस तरीके से। और श्रवण जी ने हमें बहुत डिटेल में बताया कि कहाँ के ये सीपीओ से लाई जाती, कहाँ से ये आते हैं ये मोती, और किस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर आपको मोती या फिर अन्य रत्नों की भी जानकारी चाहिए तो शांति जेम्स एंड ज्वेलर्स, जो कि श्री राम प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में उपस्थित है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पर बंगाल की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जोगमाया जी यहाँ पर उपस्थित होती हैं बुधवार और शुक्रवार को 11:30 बजे से 4 बजे तक। आप जब भी यहाँ पर आए, अगर आप कॉल पर भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न खबरों के लिए बने रहे सिटी लाइव के साथ।